चलिए आगे बढ़ते और एक बड़ी खबर भोपाल से। थाने में अपराधी की जगह जाति लिखना जरूरी नहीं है, अपराधी की जाति लिखना जरूरी नहीं है। ये बड़ी खबर है क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ये बहुत बड़ा ऐलान किया है। अंग्रेजों के जमाने के नियम कायदे बदले जाएंगे, थानों में अपराधी की जाति लिखना अनिवार्य नहीं होगा। विमुक्त दिवस पर मुख्यमंत्री ने मंच से ही ऐलान किया है कि अब तक अपराधी के समाज का नाम लिखा जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि सिर्फ अपराधी जिम्मेदार है, पूरा समाज नहीं है। किसी घटना को अंजाम देने के पीछे किसी एक शख्स की जिम्मेदारी होती है, तो उसके कारण पूरे समाज को कटघरे में खड़ा नहीं किया जा सकता, ना ही उसे अपराधी माना जा सकता है। ऐसे में अब बड़ी खबर और बड़ा ऐलान प्रदेश के मुखिया ने किया है। उनकी ओर से कहा गया कि अब थाने में अपराधी की जाति नहीं लिखी जाएगी। जात ना पूछो अपराधी की, जो कहा जाता है ना कि जात ना पूछो साधु की, उसी तरह से जात ना पूछो अपराधी की। अंग्रेजों ने जो नियम बनाए थे उसे बदलने की तैयारी मध्य प्रदेश में की जा रही है। अब जरा समझ लीजिए जल्दी से। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 के तहत नियम, अंग्रेजों ने खानाबदोश जनजातियों को अपराधी घोषित किया था। स्वतंत्रता के बाद इस एक्ट को अगस्त 1949 में रद्द कर दिया गया और नए एक्ट को आदतन अपराधी अधिनियम 1952 कहा गया। 51 खानाबदोश जाति को आपराधिक की सूची से बाहर किया गया। घुमंतु जाति अभिकरण का गठन 1996 में किया गया। तो अंग्रेजों ने जो नियम बनाए थे उन्हें बदलने की तैयारी अब एमपी में भी शुरू हो चुकी है। कोई थाने पे इस टाइप की सूची ऊंची नहीं लगने देंगे भाई साहब, कोशिश करेंगे सम्मान के साथ। आपके नेतृत्व में आपसे बात करके जब कानून समाप्त हो गया तो ये कौन सी बात है, इसको तो पहले खत्म करना चाहिए। हमारे अपने समाज के अंदर बदलते दौर में जो अपराध करेगा उसको अपने तरीके से निपटना चाहिए, वो हो सकता है, लेकिन पूरे समाज को घेर दो, ये तो गलत बात है, ये नहीं चलना चाहिए। तो आपने देखा कि मुख्यमंत्री ने जब ये बात कही तो उनके फैसले का स्वागत किस तरह से किया गया। जैसे ही मुख्यमंत्री की ओर से ऐलान किया गया, पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। इसका अर्थ यह है कि वहां पर मुख्यमंत्री के फैसले का स्वागत हुआ है। लेकिन अब इसे जरा समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ इस वक्त सूरज शर्मा लाइव जुड़ गए। सूरज, जात ना पूछो अपराधी की, अभी अनिवार्य नहीं है कि थानों के अंदर अपराधी की जाति लिखी जाए। देखिए, बहुत लंबे समय से पुराने कानून के तहत हम देखते हैं कि जो लगातार आतन अपराधी होते हैं उनकी सूचियां लिखी होती हैं और सूचियों में नाम के साथ जाति भी लिखी होती है। तो कहीं ना कहीं अब जब अपराध करता है अपराधी तो उसकी जात के आधार पर लोग जो है सामाजिक दृष्टिकोण से उससे दूरी बनाने लग जाते हैं। उनको लगता है कि इस जात के लोग अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं, चाहे वो लुटेरे हों, दुष्कर्म के आरोपी हों, या चोरी करने वाले लोग हों, या भीख मांगने वाले लोग हों। अलग अलग जो है जातियों को लेकर कहीं ना कहीं सामाजिक जो दूरियां हैं वो लोगों में हो जाती हैं। शायद यही कारण है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक बड़ा फैसला लिया है कि अब अपराधी के नाम के आगे उसकी जाति नहीं लिखी जाएगी, बल्कि बस मूल निवासी लिखा जाएगा कि वो कहाँ का रहने वाला है, किस जगह का रहने वाला है, ताकि कहीं ना कहीं एक व्यक्ति के चलते पूरे समाज को दोषी ना माना जाए। क्योंकि हमने देखा है कई ऐसी बड़ी घटनाएं होती हैं जिसमें अपराधी की जात के आधार पर उस समाज को दोषी माना जाने लग जाता है कि इस जो समाज के लोग हैं वो आतन अपराधी होते हैं, इस प्रकार के अपराध में लिप्त होते हैं। तो कहीं ना कहीं कानून में लगातार हम देख रहे हैं कुछ संशोधन किए जा रहे हैं। पिछली बार हमने देखा था कि मध्य प्रदेश से पूरे जो भारतीय न्याय दंड संहिता थी आईपीसी, उसमें कहीं ना कहीं बहुत शब्दावली को चेंज किया था। जो उर्दू शब्द थे उनको बदल के सरल शब्दों में बदला गया था। और अब आने वाले समय में खासतौर से मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद अब माना जा रहा है कि थानों में अपराधी के आगे उसकी जात नहीं लिखी जाएगी, यानी वो किस समाज से आता है ये उल्लेख नहीं किया जाएगा, क्योंकि आदमी उसकी जात के आधार पर पूरी समाज को दोषी मानने लग जाता है। तो ये निश्चित तौर पर मंशा साफ है मुख्यमंत्री की सूरज के किसी एक शख्स के कारण पूरे समाज को कटघरे में खड़ा नहीं किया जा सकता, और इसीलिए ये ऐलान किया गया है कि अब से थानेदार अपराधी की जात नहीं पूछेगा। ये ऐलान खुद प्रदेश के मुखिया ने किया है। फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए सूरज। चलिए खबरों में आगे